नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन खबर दिन भर आप देख रहे हैं और खबर आ रही है अमेठ से। जी आपको बता दें, राजसमंद के अमेठ नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया है। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया है। ये पथ संचलन तेरापन सभा भवन से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस सभा भवन पर समाप्त हुआ है। कार्यक्रम में 534 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। इस दौरान 3 गोष्ठ दल उपस्थित थे जो आनक, शंख, साथ ही पणव और ढोल बजाते हुए मार्ग में चल रहे थे। पथ संचलन का कुल मार्ग जो था 5 किलोमीटर था। नगरवासियों ने फूलों की वर्षा की और बुलडोजर से फूल भी बरसाए हैं। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई दी। इस आयोजन में थानाधिकारी ओम सिंह चुंडावत सहित पुलिस बल भी उपस्थित रहा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अमेठ से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नारायणपुर सागर बांध का निरीक्षण विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांध की स्थिति और भराव को लेकर चर्चा भी की है। विधायक कानावत ने जालिया द्वितीय के ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा है कि इस वर्ष बांध को पूरी तरह से भरने के प्रयास किए जाएंगे। उनका कहना था कि इससे बांध की चादर चलेगी और आसपास के किसानों एवं क्षेत्रवासियों को पर्याप्त जल लाभ मिलेगा। निरीक्षण के अवसर पर मसूदा एसडीएम दीपशिखा, साथ ही विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगे, डिप्टी सज्जन सिंह, विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह कंगारोत, साथ ही ग्राम सरपंच आदित्य कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल चौधरी, भाजपा नेता जगदेव सिंह राठौड़, ओम प्रकाश पांड्या, सत्यप्रकाश छीपा, सादिक मोहम्मद, साथ ही परम दयाल सिंह राठौड़, अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बारा से खबर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज झालावाड़ के पिपलौदी गांव से जयपुर जाते समय बारा में कुछ देर रुके हैं। उनका स्वागत विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक ललित मीणा, जिला कलेक्टर रोहिताश तोमर और भाजपा पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में किया है। सर्किट हाउस में मंत्री से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं से अवगत भी कराया गया। बता दें आपको, किसानों ने खाद डीलरों द्वारा जबरन अटैचमेंट देने की शिकायत, साथ ही साथ अधिकारियों से अतिवृष्टि का फीडबैक लेने के बाद मंत्री ने पत्रकारों को जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि पूर्व में 50% फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा 35% कर दिया गया है। खाद डीलरों द्वारा जबरन अटैचमेंट देने और चंबल फर्टिलाइजर द्वारा 12 को यूरिया कम देने पर भी मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा है कि वो 2-3 दिन यहां रुककर समस्या का समाधान करेंगे। बारा से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो अपना बारा जिला है, इसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा हुई है, सर्वाधिक वर्षा। और शाहबाद ब्लॉक ऐसा है जिसमें राजस्थान में 1977 mm बरसात हुई है। आप रोज देखते हो, रोज जानते हो, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें मांगरोल को छोड़कर बाकी जितना भी जिला है उसमें 40 से 70% का नुकसान फसलों का हुआ है। और आपको पता है, पहले भारत सरकार 50% से जो नुकसान होता था उस पर ही राहत देती थी फसलों पर, लेकिन मोदी जी ने उसको 33% कर दिया। तो इन पर सबको हमारा जो गिरदावरी होने के बाद इनमें सब में हम किसानों को आर्थिक सहयोग करेंगे। खबर देख रहे हैं जहां बारा से आ रही है। बारा शहर के प्रसिद्ध डोल मेला परिसर में इस बार ठेला व्यापारियों और चौपाटी संचालकों ने मेले का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने तालाब की पाल पर इकट्ठा होकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और मनमानी का आरोप भी लगाया है। ठेला और चौपाटी व्यापारियों के अनुसार नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने मनमर्जी से दुकानें आवंटित की है। इस बार केवल बाहर से आई अमर पंजाबी को मेले में जगह दी गई है, जबकि छोटे और पुराने व्यापारियों को नजरअंदाज किया गया है। कई व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें निर्धारित शुल्क से अधिक राशि चुकानी पड़ी है और नियमों के खिलाफ जगह आवंटन किया गया। स्थिति से उनकी दुकानदारी काफी प्रभावित हो रही है। बारा से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी, हमारे बहुत पहले से तालाब की पाल पे चाट
चाट बाजार लगाते हुए आ रहे हैं। इस बार हमें पिछली बार 3 गुना की रसीद काट के इस बार 200 फीट पीछे डाल दिए हम। बिल्कुल आगे से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया। और न्यू के जो ज़्यादा प्रशासन बोलता है कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसको लगवाएंगे, और हम 200 फीट पीछे जाके फेंक दिए। पहले कहाँ लगते थे आप? पहले यहीं तालाब के पाल पे यहीं लगते थे। कौन दिया होगा पहले? वो हमारी जगह पे हमारे पंजाबी की लगवा दी गई है। हाँ कहाँ से आए हैं आप? जी, हम यहाँ 12 से हैं। नाम बता दीजिए। नाम गणेश पांचाल। खबर राहुल से देख रहे हैं, जहां और विधायक जगन सिंह राजपुरोहित ने रविवार को भैंसवाड़ा डायवर्जन पुल एवं साकरना जवाई नदी पुल का निरीक्षण किया है। उनके साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता, अन्य आधिकारिक गण और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जवाई बांध के फाटक खोलने के बाद क्षेत्र में जल प्रवाह तेज होने से दोनों पुलों की स्थिति जर्जर हो गई। बता दें आपको, इसको लेकर विधायक राजपुरोहित ने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सड़क और पुलों की मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने अधिकारियों से मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है और स्थानीय निवासियों से भी समस्याओं की जानकारी ली है। अहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न करा है कि ये जो क्या है विषय जब चलती है बात, जब हम बैठे थे साइड में, मैं और किसान नेता जैनेंद्र सिंह गलतनी, तो मैंने जैनेंद्र सिंह जी से ये कहा कि अगर ये फाटके हम लोगों ने जब मांग करी थी अधिकारियों से, और उस समय अगर ये फाटके खोल देते 55-56 फीट पे, तो ये जो अतिवृष्टि अब हो रही है, उस समय हम गए तब तक बारिश कम थी। जाने के बाद अत्यधिक बारिश हुई क्षेत्र में। उन्होंने जब अधिकारियों ने मुझे कहा कि बहुत ज्यादा बारिश सर ऊपर हुई है, तो हो सकता है कि फाटके और ज्यादा खोलनी पड़े। उस समय हमारी फाटके खोलने का 2 का था, तो मैंने उस समय 3 फाटक खोलने का था। तो उसमें जैनेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा करो, ये मैंने खोल दे। तो उन्होंने कहा आप पूरा का पूरा ही फाटके ही खुली रखो ना, तो हम हमेशा के लिए झंझट ही खत्म है। तो मैंने यही कहा, हाँ बिल्कुल। साइला से खबर देख रहे हैं। साइला क्षेत्र में जवाई नदी के किनारे सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। शनिवार को जवाई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रविवार सुबह ही नदी में पानी पहुंचा और कुछ निचले इलाकों में जलभराव भी हुआ है। जवाई नदी के प्रभाव के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांजे और जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया है। पुलिस को नदी क्षेत्र में किसी भी वाहन या व्यक्ति को जाने से रोकने और आमजन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें, जानकारी के अनुसार जवाई बांध से शनिवार दोपहर 2 बजे पानी छोड़ा गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी ने पटवारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को नदी के आसपास तैनात किया है। ग्रामीणों को संभावित आपदा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों और स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत बडियाल खुर्द के गांव चक्रेवासा के एनिकेट में रिवास की समस्या से फिर से सामने आई। जी आपको बता दें, रिसाव की समस्या एक बार फिर से उजागर हो गई है। रिसाव हो रहा है। मरम्मत को हुए अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन रिसाव चालू होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार एनिकेट के पास रहने वाले लोग अब काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि या तो ठेकेदार की लापरवाही या विभाग की अनुचित निगरानी के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। बसवा से गुमान मीरा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां पोखरण में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज बहुप्रशिक्षित 0-8D जल परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से सीमा चौकियों को निरंतर और विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं आपको बता दें, इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 17 सीमा चौकियों बीओपी के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान आईजी ने परिसर में पौधारोपण भी किया है, जो बीएसएफ की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर वाईएस राठौर, उप महानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर उत्तर और एनपी नेगी, कमांडेंट 72वीं बटालियन बीएसएफ पोखरण भी उपस्थित रहे हैं। आईजी ने परियोजना को समय से पहले पूरा करने वाले कंपनी प्रतिनिधि सुरेश कुमार जाट को प्रशस्ति पत्र दिया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट।
दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा जिले में जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने महेश्वरा खुर्द और महेश्वरा कला गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के बांधों का निरीक्षण किया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से पानी के भराव और फसलों की स्थिति पर भी चर्चा और फीडबैक लिया है। जिला प्रभारी मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बांधों के ओवरफ्लो की स्थिति में पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। महेश्वरा खुर्द में उन्होंने सड़क किनारे ग्रामीणों कालूराम, रामावतार, राम खिलाड़ी, लक्ष्मी नारायण और छोटे लाल से बातचीत कर खेतों में जल भराव, फसलों को हुए नुकसान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जंबारमगढ़ से खबर, जहां जंबारमगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज चौथी बार वैज्ञानिकों द्वारा इस कार्यक्रम का सफलता परीक्षण किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जंबारमगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे हैं। रामगढ़ बांध पर एक्सेल 1 ने क्षेत्रीय कास्टिंग पार्टनर जन XAI के सहयोग से अंतिम ऑपरेशन संपन्न किया है। आपको बता दें, एक्सेल 1 के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन ने दावा किया है कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक और AI के समन्वय से 4 दिनों में कुल 11 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बांध में पानी लबालब होने का दावा किया और कहा है कि रामगढ़ बांध देश के ऐतिहासिक धरोहर है। जंबारमगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू से खबर, अटरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष के अवसर पर जिले के सभी मंडलों में पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को अटरू मुख्यालय स्थित गायत्री नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर से पथ संचलन रवाना हुआ है। बता दें आपको, संचलन सुबह 4:30 बजे शुरू होकर C54 रेल फाटक चौराहा, साथ ही पुराना हंसवानी स्कूल, लक्ष्य माध्यमिक विद्यालय, महादेव जेरी, रामलखन चौराहा होते हुए गायत्री नगर मस्जिद के सामने तक निकाला गया है। रतनपुरा में आतिशबाजी और हनुमान मंदिर पर बौद्धिक के साथ संचलन का समापन भी किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीणों और स्थानीय समुदाय ने स्वयंसेवकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। दौसा से खबर देख रहे हैं अगली, जहां दौसा के भांडारेत से पापड़दा स्थित गंगाधार दद्दा आश्रम की 26वीं भव्य पद यात्रा सितंबर को भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुई। आपको एक बार फिर से खबर बता देते हैं, जहां दौसा के भांडारेत से पापड़दा स्थित गंगाधार दद्दा जी आश्रम की 26वीं भव्य पद यात्रा 6 सितंबर को भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुई। यात्रा की शुरुआत जो है भांडारेज के भद्रेश्वर महादेव से हुई है, जहां संत अवतार दास महाराज ने ध्वज पूजन कर श्रद्धालु को पद यात्रा के लिए रवाना किया है। दोपहर में विश्राम के बाद सैकड़ों ध्वज वाक्यों के साथ यात्रा बासना नदी स्थित आश्रम में शाम 5 बजे पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चाय और नाश्ते का आनंद लिया है और यात्रा निकाले। बता दें आपको, यात्रा निकले गांव के ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं का स्वागत और सम्मान भी किया है। मंदिर कमेटी के अनुसार आश्रम परिसर में लगभग 15 से 16 हजार श्रद्धालुओं को खीर पुए का प्रसाद पंगत में बिठाकर खिलाया गया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने आज सामान्य चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल की प्रगति और कमियों पर गहरी चिंता जताई है। आपको बता देते हैं, निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, PWD और UIT के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि शिशु चिकित्सालय के लिए राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और ये निरीक्षण इस बजट के उपयोग और कार्यों की गुणवत्ता को समझने के उद्देश्य से किया गया है। कलेक्टर शुक्ला ने अट्टा मंदिर के सामने बन रहे 100 बेड वाले नए अस्पताल भवन का भी दौरा किया है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। आज निरीक्षण सिर्फ इस पर्पज से किया है कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स अभी अस्पताल में चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति है, वो हम हर महीने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स का देखते तो हैं, लेकिन फील्ड पे आके आज इसलिए किया कि कुछ इनके डिपार्टमेंटल इश्यूज थे। शिशु चिकित्सालय में आप सबको विदित है, राज्य सरकार की बजट घोषणा भी है उन्नयन की, जिसके लिए अभी राज्य सरकार से 75 लाख रुपए की सैंक्शन भी आई है। तो एक तो ये देखना था कि 75 लाख में क्या बन रहा है और उसके काम की क्या स्थिति है। तो वो टेंडर के स्थिति पे आ चुका है वर्क, जो इनकी एक तो क्षतिग्रस्त रूम्स हैं OPD के और वार्ड के,
लेकिन उससे भी ज्यादा जो आवश्यकता है वो पूरे ही उस परिसर के पानी के ड्रेनेज के इश्यूज हैं, कई जगहों पे प्लास्टर के इश्यूज हैं, तो वो जो पीडब्ल्यूडी की चौकी है उसकी स्थापना की प्रगति भी देखी, और अगर किसी और मद से शिशु चिकित्सालय का अपग्रेडेशन हो सकता है। कल्याणपुर से खबर देख रहे हैं। कल्याणपुर में 69वीं जिला स्तरीय सॉफ्ट फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आज संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन संत राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। बता दें आपको, समारोह में मुख्य अतिथि से आए बुधाराम चौधरी, सीबीईओ बुधाराम चौधरी, समाजसेवी कमलेश पटेल, सचिव वाघाराम चौधरी, डॉक्टर तरुण कुमार धतरवाल और भामाशाह माराराम और कुआ मंच ने संभाला है। बता दें आपको खबर, जहां प्रतियोगिता सचिव वाघाराम चौधरी ने बताया है कि 4 दिनों तक छात्र छात्राओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर 4 दिन तक व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया है। विजेता टीमों को मोमेंटो स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया है। कल्याणपुर से पृथ्वीदान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिवाना से खबर देखने, सिवाना के निकटवर्ती खंडब गांव स्थित नागाजी महाराज मठ में क्षत्रिय युवक संघ का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हुआ है। बता दें आपको, विदाई कार्यक्रम के दौरान शिविर प्रमुख भैरव सिंह पादरू ने बताया है कि इस प्रशिक्षण शिविर में भगवान राम की मर्यादा, कृष्ण की धर्म नीति, हरिचंद की दानशीलता, दुर्गादास की स्वामी भक्ति, प्रताप के स्वाभिमान, हमीर की हट और वात्सलता, ध्रुव की थे निष्ठा, प्रहलाद की भक्ति जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर शिव रात्रियों ने क्षत्रिय परंपरा को आत्मसात करने का अभ्यास किया है। उन्होंने शिवरार्थियों से अपील की है कि तनसिंह की पीड़ा को घर घर तक पहुंचाना ही उनकी साधना और कर्तव्य है। बता दें आपको, इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 99 शिवरार्थियों ने भाग लिया है। शिविर में बालोतरा संभाग प्रमुख मूल सिंह कठाड़ी और सिवाना प्रांत प्रमुख मनोहर सिंह सिणेर सहित अन्य सहयोगी भी उपस्थित रहे हैं। सिवाना से भगाराम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के पसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मच हिंगोटा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चारा लेने गई एक महिला कुएं में गिरकर उनकी मौत हो गई है और मौत के घाट उतर गई। बता दें आपको, घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बसीडी सीएचसी में पहुंचाया है। बता दें आपको, मृतका के पति रवि गोसाई की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पीड़ित पति रवि गोसाई ने बताया है कि घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतका का एक 3 साल का बेटा भी है जो अब अनाथ हो गया है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सोजत से खबर देख रहे हैं। सोजत क्षेत्र के बगड़ी थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद की है। वहीं आरोपी की पहचान किशन पुत्र झुंझा राम निवासी भूतखेड़ा गुड़ा भदावता के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई पाली एसपी डॉक्टर आदर्श सिंधु के निर्देशन तथा उप अधीक्षक जेठू सिंह कन्नौज के नेतृत्व में की गई है। बकरी एसएचओ प्रहलाद सिंह में टीम की सतर्कता से आरोपी को दबोचा गया है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केडली से खबर, केडली कस्बे के कछौड़ी मोहल्ले में त्रिवेणी धाम देवालीन संत ब्रह्म पीठाधीश्वर खोजी द्वारका पीठाचार्य नारायण दास महाराज के शिष्य खोजी सानिध्य में चिरपाल दास के द्वाराचार्य राम संगीतमय रामचरितमानस शनिवार को शुरू हुआ है। वहीं रविवार सुबह 10 बजे त्रिवेणी धाम संत खोजी द्वाराचार्य राम चिरपाल दास व्यास आएंगे। बता दें, इस व्यास गद्दी पर संगीतमय पाठ त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल की ओर से संगीतमय पाठ किया है। इस 108 संगीतमय रामायण में भारी संख्या में धर्म के लोग, महिलाओं और बच्चों द्वारा हिस्सा लिया गया है। खेडली से अखिलेश शर्मा की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम में आज विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दौरा किया। ये दौरा श्राद्ध पक्ष के पहले दिन हुआ है। विनोद बंसल ने खेरागढ़ और आगरा के साथियों के साथ आश्रम का अवलोकन किया है। उन्होंने आश्रम में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका
हाल चाल भी जाना है। बंसल ने भोजन व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवाओं का जायजा लिया। उनका कहना था कि आश्रम में मरीजों की शास्त्रोक्त विधि से सेवा की जा रही है और आश्रम का हर दृश्य मन को प्रसन्न करने वाला है। उन्होंने भर्ती मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, लाभ की कामना की और उम्मीद भी जताई है कि मरीज जल्द ही अपने परिवार से मिल सकेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। निरीक्षण में मैं तो इसकी अनुपम व्यवस्थाओं से अभिभूत हूँ। इस प्रकार की सेवा, शुश्रूषा और निस्वार्थ भाव से जो कहते हैं कि प्राणी मात्र की वास्तव में जो हमारी शास्त्रोक्त विधि से सेवा करने का जो विधान है, वो सेवा की एक अनुपम और अनूठी मिसाल इस अपना गढ़बाड़ी में है। जो मैंने कई प्रभु जी से भी बात करी, यहाँ के सभी व्यवस्थापकों से मेरी चर्चा हुई और मुझे लगा कि वास्तव में ये एक अनुकरणीय पहल है जो कि विश्व के मानवता की रक्षा के लिए और विश्व में वास्तव में जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए एक बड़ा काम इस अपना गढ़वाड़ी ने अपनाया है। इसके लिए सभी पूरे टीम। खबर देख रहे हैं जहां बालोतरा जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भागपा के राजस्व गांव तिलवाड़ा गोगा मार्ग में आज जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत माइक्रो स्टोरेज टैंक यानी एनिकेट का शिलान्यास हुआ है। ये कार्य पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने किया है। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि इस एनिकेट के निर्माण से बरसाती जल का संरक्षण होगा और ये किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने आमजन को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया है। मंत्री कुमावत ने सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनकी सक्रियता के कारण सिवाना क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं और वे लगातार मुख्यमंत्री और विभागों के संपर्क में रहते हैं। सिवाना से पादरू की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में रविवार सुबह एक ड्रिंक एंड ड्राइव हादसे की वजह से परिवार की खुशियां छिन गई है। जी आपको बता दें, दिल्ली से आ रहे नशे में धुत युवक की तेज रफ्तार कार ने पहले लखासर टोल नाके का बैरियर तोड़ा और फिर जोधासर बस स्टैंड के पास सड़क किनारे बैठे परिवार को ही कुचल दिया है। हादसे में मासूम वंश की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार की टक्कर से एक पशु की भी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद राहगीरों ने घायल परिवार को पिकअप में डालकर पीबीएम अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जब्त कर लिया और दिल्ली के 5 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं, जहां दौसा क्षेत्र में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी की बात यह है कि सभी आसपास के तालाब और बांध भर तो चुके हैं और कई प्रमुख बांधों पर पानी की चादर भी बह रही है। वहीं बात करें तो सूरजपुरा बांध पर भी लगातार पानी की चादर चल रही है। कालाखो बांध में भी पानी भरकर चादर चल रही है। बता दें कि वहां पर चादर चल रही है, जिसमें आमजन अपनी खुशियां व्यक्त करते हुए उससे रपट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अटखेलियां भी कर रहे हैं, जिससे जनहानि होने का खतरा नजर आता है। प्रशासन का कोई भी सुरक्षाकर्मी वहां पर उपस्थित नहीं है, जिससे जनहानि का खतरा भी बढ़ रहा है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लगातार बारिश से दौसा में जनजीवन वैसे अस्त व्यस्त हो रहा है और इसी के दौरान जो कालाखो बांध पर पानी की चादर चल रही है, उसमें आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि कितने लोग अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन बेखबर है। प्रशासन को अभी तक कोई सूचना लग चुकी है, फिर भी यहाँ पर कोई गार्ड की तैनाती नहीं है और आप देख रहे हैं कि जनहानि होने के बाद में अगर प्रशासन सुध लेता है तो बहुत देर हो जाती है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।